तरीके से बकवास कर रहे हैं। नहीं, सलमान खुर्शीद जी का निजी बयान हो सकता है, बात राहुल जी ने उठाया यही इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इम्पोर्टेंट, इसी के आधार पर राहुल जी ने बोला, पूरा देश देख रहा है, वीडियो वायरल है, सभी जानते हैं। उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने खबर किया, तो आपने तो मुखबिरी कर ही दिया कि पाकिस्तान के होशियार हो जाओ, और कारण ये हो सकता है इसी के कारण जो केंद्र है वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज का, हाफिज सईद, अजहर मसूद निकल गए, मुझे तो नहीं लगता वो मारे गए। दूसरा, विदेश की धरती पर जा करके कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहे होंगे सलमान खुर्शीद जी जिससे विवाद हो जाए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनका ये निजी बयान है। दूसरा एक सवाल और है, दुनिया में भारत की एक भूमिका है, हमें न केवल अपनी ताकत के लिए दुनिया में सम्मान मिला है बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखने के लिए मिला है। हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ी, फिर हमने इसे रोक दिया क्योंकि हम मतलब भारत पाकिस्तान या उनके क्षेत्र या उन्हें नष्ट करने के लालची नहीं है, हम सिर्फ खुद को बचाना और सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए भारत ताकत के साथ संयम भी दिखाया। नहीं तो वो जो हाइफरनेट हुआ है, भारत पाकिस्तान के बराबरी पर खड़ा कर दिया है मोदी जी की गलत विदेश नीतियों की वजह से, तो सलमान खुर्शीद जी मोदी जी को सुझाव दे कि ये गलत नीति कैसी हुई कि भारत पाकिस्तान के बराबरी पर इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा कर दिया गया। और दूसरी बात है, जो हमारा दोस्त रूस हर परिस्थिति में दोस्त होता था, आज हमारे दुश्मन के साथ कैसे खड़ा हो गया भाई, पाकिस्तान के साथ कल डील हो गई। अब इवेंट मैनेजमेंट से देश तो जैसे तैसे चला ले रहे हैं, चूंकि एक तरफा संवाद है, मीडिया सवाल नहीं करती, लेकिन दुनिया नहीं चल सकती है, आपका विदेशी आपका डिप्लोमेसी नहीं चल सकती। आज ये मीडिया के हिंदू मुस्लिम की वजह से और ये इवेंट की वजह से आज सारे दुनिया हमें छोड़ चुकी है, भारत के साथ है कौन, कोई नहीं है। आश्चर्य हुआ कि रूस भी हमारा साथ छोड़ दिया, एक तरह से रूस जाके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो हमारे देश के लोग धर्म की आड़ में, पाखंड की आड़ में, मीडिया के गलत बयानी से वो अंधभक्त बने हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया अंधभक्त नहीं है। But sir, after the Salman Khurshid statement, you are not stand with the Salman Khurshid statement, you are stand with the Rahul Gandhi statement or Jaishankar? No, there is no question of standing with the statement of Mr. Salman Khurshid. It is his personal view, but views expressed by my leader, Rahul Gandhi ji, is based on the facts. And in a way, you can say that views expressed by us or by my leader are not their subjective views, but objective views. It has happened. Mr. Jaishankar said that at the start of operation, he had informed Pakistan. That means you have made them aware to run away. So that means you have espionaged for Pakistan. एक बार फिर ट्रंप ने युद्ध विराम रुकवाने का क्रेडिट खुद के माथे से चस्पा किया है। उन्होंने कहा कि हमने परमाणु हमले को टाला है, आपदा को टाला है, इसमें ट्रेड का इस्तेमाल किया और वी कांग्रेचुलेट द बोथ साइड लीडर, दोनों लीडर महान हैं और हम जो है इस चीज के लिए दोनों देश के लीडर की प्रशंसा करते हैं। 10 बार हो गया, 9 बार तो ट्रंप ने कह दिया कि हमने सीज फायर कराया, एक बार कोर्ट में कह दिया। वहाँ जो टैरिफ का जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ जाकर के ट्रंप की टीम ने कहा कि हाँ, यस धमकी देकर के हमने सीज फायर कराया, टैरिफ की धमकी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश की बदनामी या देश सर्वसार तब होता है तो उनके काउंटर पार्ट मोदी जी हैं, ये चूहा क्यों बने हुए हैं, डरे क्यों हैं,
ये यहाँ टेलीविजन के सामने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहयोग लेकर के भाषण वीर बने हुए हैं, देश का अपमान हो रहा है। वो अपने मुंह से क्यों नहीं खंडन करते मोदी जी कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं गलत है, भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं हुआ, सीज फायर ट्रंप के कारण नहीं हुआ, क्यों नहीं मोदी जी कहते। इस बीच यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने भारत की प्रशंसा की है शांति अभियानों के लिए। भारत का को एक ताकतवर देश होने के बावजूद भारत का जो दुनिया भर में शांति के लिए प्रयास रहता है उसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र ने की है। शांति कौन सी है? यहाँ इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये यहाँ पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया सब दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा, मारकाट हो रहा है, नफरत हो रही है। भारत के अंदर आके उन्होंने देखा है क्या? दूसरी बात है, वो ट्रंप के डरवाने से सीज फायर किया। हमारी सेना तो बड़ा मजबूती से लड़ रही थी। तो एक बात है कि पीस किस तरह का पीस? एक श्मशान की पीस होती है, एक रियल पीस होती है। भारत में कितना मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आप भारत के इंटरनल पॉलिटिकल इशू को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भारत का जो रोल है ओवरऑल दुनिया के लिए, भारत कभी युद्ध के लिए ना किसी को उस्काता है ना युद्ध के लिए तत्पर रहता है। भारत अक्सर शांति के प्रयासों को प्राथमिकता देता है, ऐसा यूएन का कहना है। देखिए भाई, ऐसा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल या कश्मीर से लेकर करीब तक लगभग 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। 400 ड्रोन किसने पहले मारे? पाकिस्तान ने ही मारे ना। तो उसका जवाब हमारी आर्मी ने बड़े ढंग से दिया है, अच्छी तरह से दिया है। लेकिन यह भी आप संयम जरूर रखिए, लेकिन इतना संयम न हो कि बार बार हमारे लोगों को आके मार दिया जाए। पहलगाम के आतंकवादियों का क्या हुआ अभी तक? इस बीच आसिफ मुनीर ने एक बयान दिया है। हालांकि पाकिस्तान में नेता कम और सेना प्रमुख ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी दक्षिण एशिया में भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा, भारत के प्रभुत्व को जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। उनके कहने से क्या है? भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक विफल देश है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की एजुकेशन से और पाकिस्तान की आर्मी, क्या वो मुकाबला उनका? वो अपने मुंह से जो भी कह दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं दो सवाल एक साथ पूछना चाहूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहे थे युद्ध रोकने के लिए उन्हें यह इल्म होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दूसरी कड़ी सवाल का यह है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान ने देखा जब भारतीय नौसेना आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब भी भारत की नौसेना में वो ताकत है। अगर भारत की नौसेना आगे बढ़ती तो इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। तो लगातार पाकिस्तान को जो एक लेसन दिया जा रहा है इंडिया की तरफ से, वो क्लियर लाइन है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जा सकते हैं। अरे तो क्यों नहीं कर लिया 4 टुकड़े पाकिस्तान के? राजनाथ जी को कर लेना चाहिए। जब पाकिस्तान सिरदर्द बना हुआ हमारे लिए, आए दिन आतंकवादी गतिविधियां करा रहा है, तो किसने रोक लिया था इनको? ट्रंप ने रोका? कह क्यों रहे हैं? करा देना चाहिए था, हेडक खत्म हो जाता। सवाल इस बात का है, ये भाषण वीर हैं, अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर लिए हैं। हमारी सेना को पूरा फ्रीडम नहीं दिया इन लोगों ने। इनकी हिम्मत नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी बनने की हिम्मत नहीं है। आज दुनिया में हमारा कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। रूस जो एक ही हमारा दोस्त था, किन्हीं परिस्थितियों में खड़ा होता था, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इस बीच आप दिल्ली की राजनीति को देखते हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए। इस सरकार से पहले जो सरकार थी उसकी भी आलोचना आप लोग कर रहे थे। मौजूदा सरकार 100 साल पूरा कर एक वेलकम ग्राउंड तैयार किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको एक तरीके से उस पर अपनी सरकार अपनी राय रखेगी।
कांग्रेस इस दौर में क्या कर रही है, क्या देख रही है? नहीं, 100 दिन रिपोर्ट कार्ड तब रखना चाहिए था जब कोई उपलब्धि होती। जल भराव क्या कम हुआ? पोल्यूशन के ऊपर कोई नियंत्रण हो सका है? ट्रैफिक जाम से क्या मुक्ति हो पाई है? कौन सी समस्या का समाधान अभी तक हुआ? जल आपूर्ति क्या हो पाई है? तो लेकिन यह है कि कुछ करके दिखाएं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 100 दिन में इन्होंने कोई विशेष उपलब्धि कर दी है। अपोजिशन के तौर पर आप लोग जो इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भारत शीर्ष पर चढ़ना शुरू कर दिया है और हमारा मुकाबला अब सीधे तीसरे नंबर के लिए है। मुकाबला हमारा चीन और अमेरिका से है और भारत उसके लिए तैयार हो रहा है। अरे बकवास बंद कर दे भाई। चाइना और जापान की बात की जापान से आगे निकल गया, ये भी बकवास है, अभी नहीं है निकला है। दूसरी बात है कि पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, जापान का 12 से 15 गुना आगे है। तो मतलब है कि अमेरिका का 60 गुना आगे है, ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। तो ये जीडीपी इतनी बड़ी आबादी है, तो उसको हिसाब से देखा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब 1% लोगों के पास पूरा देश का वेल्थ हो या अधिकांश वेल्थ हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये शर्म की बात है कि इतना असमानता हमारे देश में है।